अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा मौजू है कि बकरी रखने से पहले आप कड़वा सच सुन लें। ये एक कड़वा घूंट है जो आपने पीना है, बर्दाश्त करना है। आप हमारी हालत देख सकते हैं। और ये हमारे पास जंतर है, ये हमारे पास अल्फा है। बीज के लिए हमने रखी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह तमाम जड़ी बूटी से पास है। ये जो हमारे पास दूध फूटी होती है उससे भी बचकर हटकर है। आया हुआ उधर सब्जी है, ये इधर आमों का बाग है। कड़वा सच क्या है? सबसे पहले बकरी फार्मिंग में तो ये आप हमारे पास जंतर देख सकते हैं। हम अपने मादरी ज़बान में, जिसे आप बल्कि आपको नेचुरल जो बताऊं उर्दू ज़बान में, दूसरा उगाओ अल्हम्दुलिल्लाह जंतर का तैयार है। ये आप देख सकते हैं। पहले एक टहनी थी, अब तीन चार टहनियाँ लगी हुई है। एक तो इसका फ़ायदा ये है कि 2 उगाओ लेने से। और कड़वा सच ये होता है गोट फार्मिंग में कि आप बाज़ाते खुद जब तक कोई काम नहीं करते उस वक्त तक कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। कैसा काम करना पड़ता है? मिट्टी में मिट्टी होना पड़ता है। गोट फार्म में कोई भी काम है, आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, जब तक मिट्टी में मिट्टी नहीं होंगे, बाज़ाते खुद आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकेंगे। और सबसे बढ़कर जो मैं आपको बताना चाहूँ, गोट फार्मिंग दुनिया कहती है कि क्या मिलता है इससे, केड़े कमे पै गए ने, पता नहीं की कर गए ने। और यार ये एक मैं आपको ऐसे बता दूं, हीरे सोने के काम से भी बढ़कर है। जो मेरी प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा कि कितना सारा नुकसान आया हुआ, कितना फायदा आया हुआ और केड़ी मंजिल से असी पहुंचे हुआ। इधर भी हमने जंतर लगाया हुआ है, तो इंशाल्लाह जब बल्कि जंतर निकला हुआ है, बीज हमने इधर बो दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। इसका फायदा ये होगा हमें कि जैसे ही हम अब इसे काटेंगे, अब इसका और कोई उगाव नहीं लेना। 2 उगाव होते हैं। अब दूसरा उगाव जो इसका तैयार हो गया है, उसकी कटाई के बाद फिर ये हमारे पास जंतर तैयार होगा इंशाल्लाह। तो इसका भी हमने इसके 2 उगाव लेने हैं। फिर इसके बाद इधर हमने अल्फा काश्त करनी है इंशाल्लाह। बीज भी उधर तैयार हो जाएगा। आते खुद मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है। हर एक काम जब तक आप खुद नहीं करेंगे, कोई भी बकरी का कोई भी काम है, सफाई से लेकर उसकी खुराक और पानी पिलाने तक। ये नहीं है कि सिर्फ आप मेडिसन की टेक केयर करें, भी बकरी को इस चीज़ की ज़रूरत है, आज इस चीज़ की ज़रूरत है। इससे कभी भी आप ग्रो नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ मेडिसन तक अगर आप महदूद रहें। सारा काम अगर आप तो आई थिंक जो मेरा माइंड काम करता है कि बंदा कभी नहीं ग्रो कर सकता। आइए चलते हैं, जो हम अभी काम कर रहे हैं, जो करवा सकते हैं वो भी आपको दिखाते हैं कि कितना टफ और मुश्किल काम जो हम करते हैं वो किस तरीके से हम सर अंजाम दे रहे हैं। और इसमें खास तौर के ऊपर ये उन लोगों के लिए, उन दोस्तों के लिए व्लॉग्स होते हैं जो देखते हैं कि बकरी फार्मिंग को, मतलब जब बंदा सक्सेसफुल हो जाता है, मतलब एक कामयाब गोट फार्मिंग लाइफ में आता है, तो वो लाइफ देकर सुहाने ख्वाब से जाते हैं। जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो कहते हैं यार ये तो इन्ना ही मुश्किल काम है, पतरी केरे खाते सानू पै गया यार, इन्ना गल्ले वड्डियां गल्लां करता थी, पतरी की कर गया। और यार बात यह है कि खास तौर के ऊपर जब तुसी कोई भी काम करते हो ना, उहदे खास कर तुसी ये देखो कि शुरू बंदा कर रहा है तो मुश्किल तो आनी है। कोई भी काम बंदा करे तो मुश्किल से मुराद ये भी हमने कटाई इसकी मुकम्मल कर ली है। ये थोड़ा सा बचा हुआ है, अब इसकी भी कटाई करनी है। आज इसका पहला उगाव मुकम्मल हो गया है, इसका पहला उगाव कंप्लीट हो गया है। जो दूसरा इसका उगाव है, हमने बिल्कुल इसको नीचे से काटना है। अब इसका कोई उगाव नहीं लेना। सारे काम बजाते खुद करने होते हैं, कोई भी काम हम लेबर के जिम्मे नहीं लगा सकते। ये सारी डेरियाँ बनी हुई हैं, पहले कटी हैं, 1-2 डेरियाँ उधर ही रख के आए हैं फार्म के ऊपर। ये हो गया हमारा औजार और मैदान जंग का हथियार। तो जो बंदा अपने हथियार और औजार की कदर नहीं करता तो वो कभी कामयाब नहीं होता। तो ये हमारे पास तोड़ी की धड़ है,
हम अपनी ज़बान में वैसे इसे भोसा भूं कहते हैं मादरी लैंग्वेज में, और नेचुरल जो पूरे पाकिस्तान में से बोला जाता है तोड़ी। और ये हमारे पास तोड़ी की दाढ़ा है। सामने जो हमने तिलों की काश्त की है, इस साल देखते हैं तकरीबन 3 साल बाद तिलों की काश्त कर रहे हैं, क्योंकि मुंजी बहुत बड़ा नुकसान है ऐसी। तो कड़वा सच यही है, एक एक काम बाज़ात खुद आप करें। अब इस रस्सी का क्या करना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली किस काम आती है ये हमारे। तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि तमाम कटिंग वक्त के ऊपर हो गई है और पीछे उगाव भी तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। लो जी, आज हमारे जंतर का जो पहला उगाव है, पहली कटाई है, वो कंप्लीट हो गई है। तो इसका सबसे बढ़कर फ़ायदा हमें ये मिलता है कि जहां हमने एक टहनी काटी थी, उससे अल्लाह पाक के फजलो करम से हमें 2-3 कमो बेश 3 से 4 टहनियाँ लाजमी मिलेंगी। तो वीडियो में मिलते हैं। तो ख़ास तौर के ऊपर कोई भी आप किसी भी फील्ड में हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप बकरी फार्मिंग में हैं, अगर आपका शौक़ है किसी भी फील्ड में जाने का, तो स्ट्रगल खुद करें, मेहनत खुद करें, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबियाँ आपके कदम चूमेंगी। हमारी दुआ है, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।